जैसे कहते नहीं है कि औरत सुई से घर गोड़ सकती हैं, बस उसी तरह है कि औरत सुई से घर गोड़ सकती है। अगर एक औरत चाहे आपको आसमान पे ले जा सकती है। अगर हम आपसे प्यार नहीं करेंगे तो आप हमें कितना भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं करेंगे। प्यार तो मतलब सच्चे मन से होता है, सच्चे दिल से होता है। एक भिखारी रहेगा, अगर हमारा उसके ऊपर दिल आ गया तो दिल आ गया बस। लेकिन ऐसा तभी तो सास का दामाद पे दिल आ गया। आज 42 साल की हैं, जब तक वो लड़का 30 साल का होगा तो वो 50 साल की हो जाएंगी। फिर तो सब हाँ, फिर तो रिश्ता कैसे चलेगा ज़्यादा दिन तक? क्या मम्मी बन के उसकी रहेंगी? तो एक हाथ का लंबा घूंघट काट के आती हैं, जितना लंबा घूंघट। परिवार अगर मतलब खराब है, नहीं मान रहे हैं हमको, अगर हमारा पति मान रहा तो हमारा ज़िंदगी कट जाएगा। अगर बुढ़ापे में मतलब उसे मतलब प्यार का चस्का चढ़ गया कि अगर उनके पति सताते होंगे तो 4-4 बच्चे कैसे होते, और बेटी 25 साल की कैसी होती? 20-22 साल से तो कम नहीं है भैया। क्या कहेंगी आप लोग ऐसी सास को जो अपनी बेटी के साथ ऐसा किया? क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं भैया, मतलब वो सास ने जो भी किया है अपने बेटी के साथ, जो माँ अपनी बेटी के साथ जो भी किया है, बहुत ही गलत किया है। आज जो है मतलब इतने उम्र के हो गए थे, अभी तक तो नहीं सुने थे कि मतलब सास दामाद को लेके भाग गई है। पहली बार ये नज़र में आ रहा है, सुर्खियों में देख रहे हैं, बहुत तेज़ वायरल हो रहा है। जो मतलब अपने दामाद को लेके सास भाग गई है। आज तक तो मतलब माँ अपने बेटी का शौक़ के लिए मतलब अपना जगह ज़मीन खेती बाड़ी सब कुछ बेच के मतलब अपने बेटी की खुशी पूरा करते थे। लेकिन आज दुनिया में पहली माँ है जो अपने बेटी को खुशी देने से पहले ही अपनी खुशी पूरा कर ली। बताइए, उसे कोई और नहीं मिल रहा था, अपने बेटी के सुहाग के साथ ही वो रंगरलियाँ मना रही है। ऐसे ऐसे सास हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे औरतों को तो बीच चौराहे पे मार देना चाहिए, ऐसे माँ को। और वो औरत ने एक मतलब बोलते नहीं है, एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर सकती है, वैसे औरत ने एक औरत होके पूरा समझ लीजिए पूरे समाज के औरतों को गंदा कर दी है। हर औरत के नाम पे धप्पा हो गई है। मतलब वो तो बदनाम हुई है, लेकिन आज मतलब कल वो माँ थी, आज हम भी माँ हैं, कल हमारी भी बेटी सयान होगी, कभी सुनेगी। जो मतलब आज चल रहा है क्या वो नहीं जानेगी, कभी समय आएगा तो भी जानेगी। पूछेगी कि माँ क्या आप भी ऐसे करोगी? हर बेटी अपने माँ से पूछेगी। अगर आज वो औरत ऐसा कर चुकी है, उसकी बेटी, आप बताइए, अगर उसके बेटी से कोई पूछेगा कि आपकी माँ भाग गई है, बताइए उस बेटी को मतलब मर गई होती तो उतना दर्द नहीं होता होगा। अगर आज कोई सवाल उठाता है कि तेरी माँ तेरे हस्बैंड को लेके भाग गई है, उसको बहुत दुख हो रहा होगा। लेकिन बताइए भैया, हम यही कहेंगे, सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर घर में बेटी हैं। अगर हर औरतें अपने बेटी के साथ ऐसा करेंगी तो बताइए मतलब बेटी की शादी होने से पहले अपना मतलब रंगरलियाँ मनाएंगी। अगर ऐसा ही करना है तो बेटी पैदा ही क्यों कर रहे हैं? और बताइए, और हम यही चाहेंगे कि किसी के भी माँ हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना माँ के रहो, लेकिन ऐसी माँ किसी बेटी को ना दे। जब ऐसी खबरें, आप लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, जब ऐसी खबरें आप लोग के सामने आती हैं, जो ये सब घटनाएं होती हैं, कोई समधी समधन को लेके भाग रहा, कोई दामाद को लेके भाग रहा, कोई बहन भाई से शादी कर ले रही, तो क्या असर पड़ता है आप लोगों को या हमारे समाज पर कैसा असर पड़ता है? बहुत ही गंदा असर पड़ता है भैया, क्योंकि ऐसा समाज में जैसे होता है ना कि वो किसी को लेके मतलब अपने दामाद को लेके वो सास चली गई तो वो सोचेगी कि उसको कुछ नहीं हुआ तो हम भी लेके चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज के ऊपर। वो अपने दामाद को लेके चली गई, 1 हफ्ता बचा था लड़की की शादी का, वो सोच रही होगी कि एक सपना सजाई थी कि हम भी अपने ससुराल जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, हमारी माँ अच्छे से हमको विदा करेगी। क्योंकि सब लड़की का सपना रहता है एक अच्छा कि हम भी अपने ससुराल जाएंगे एक दिन, और एक माँ का भी सपना रहता है कि हम अपने बेटी को ये देंगे वो देंगे, दहेज दे के विदा करेंगे, इतना कि कोई बोल ना पाए कि हम अपने बेटी को आज तक कुछ दिए नहीं, अपने बेटी के लिए कुछ किए नहीं। सब समाज में ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो एक महिला थी, पता नहीं कैसे कि वो अपने दामाद को लेके खुद ही चली गई। अब बताइए उसका सोच कितना गंदा था कि अपने बेटी का घर बसाने से पहले ही उजाड़ दी। वो कैसी माँ रही होगी? वो माँ नहीं रही होगी, उससे अच्छा रहता कि वो मर जाती। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पति हमें मारते पीटते थे, दारू शराब पी के आते थे। तो अगर कोई भी पत्नी हो, अगर आप ही लोग हो, आपके पति इस तरीके से अगर सताते हैं तो कितना दिन बर्दाश्त आप लोग करेंगे? बताइए। कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? वो तो सही है कि मतलब अगर ज़्यादा सताते हैं तो नहीं बर्दाश्त करेगी, लेकिन ये भी तो है कि अगर उनके पति सताते होंगे तो 4-4 बच्चे कैसे होते, और बेटी 25 साल की कैसी होती? 20-22 साल से तो कम नहीं है भैया।
लड़की 20-22 साल से कम नहीं। आप भी देखे होंगे इंटरव्यू में, हम भी देखे हैं। वो हमारी जितना उसका हाइट है लड़की का, हम भी देखे हैं। और अच्छी खासी लड़की है और उसकी माँ कितना ज़्यादा एजदार है, उसकी माँ को शादी करने लायक थी। 42 साल बताया जा रहा है। 42 साल बता रहे हैं, बताइए। और 25 साल की लड़की थी, 42 साल उनका एज है। 22 साल लड़की, चलिए मान लीजिए 22 साल की लड़की है जो बताया जा रहा है। हाँ, तो वो मतलब शादी करने लायक थी, लेके भागने लायक थी नहीं ना, लेके भागने लायक थी। लेकिन पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्या उसका दिमाग में घूम रहा था कि वो अपने दामाद को खुद ही लेके चली गई। और उसकी लड़की बेचारी कितना अफसोस में होगी अगर समाज में कहीं मान लीजिए दूसरी शादी भी कहीं उसकी होगी समाज में, तो अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होता है आज के ज़माने में ना, कि ऐसे बोलते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, देखते हैं और पूरे दुनिया में छाई हुई है, न्यूज़ पे चल रही है। अगर कहीं दूसरी जगह शादी भी होगा उसका, कितना भी अच्छा परिवार रहेगा, किसी ना किसी मतलब सबके घर में होता है कि कहीं कोई ना कोई बात में थोड़ा थोड़ा झगड़ा ज़रूर होता है। और झगड़ा लड़ाई में तो उसको ज़रूर ही बोलेंगे कि तेरी माँ मतलब बच्चलन थी तभी ना तेरे हस्बैंड को लेके चली गई, शादी होने वाला था तेरी और तेरी माँ ही भाग गई। कितना ज़्यादा बच्चलन थी, मतलब जब उसकी माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। अच्छा, ये ऐसा लोग क्यों करते हैं? इतना उम्र हो गया उनका, अगर मान लीजिए कि अगर उनको, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको भागना ही था तो एक उम्र रही होगी उनकी, अगर उनका पति ऐसा ख़राब था तो अभी जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे हो गए तब तो उन्होंने शराब दारू नहीं पी रहा था क्या उस वक्त? जब आपकी उम्र ये हो गई कि आप अपने अब नाती पोता को खिलाएं, तब आप अपने दामाद के साथ भाग जाती हैं। अगर ये सब आपको करना था तो पहले क्यों नहीं कर ली? देखिए भैया, जो औरत भागी अपने दामाद को लेके, जब उसका उम्र था भागने का तब तो भागी नहीं। और देखिए बुढ़ापे में मतलब उसे मतलब प्यार का चस्का चढ़ गया, ठीक है। और मतलब उन्होंने इतना गंदा घिनौना काम किया है जितना मतलब करना नहीं चाहिए। अगर आज उसकी बेटी ने ये काम किया होता तो समाज कोई नहीं बोलता कि हाँ मतलब इसने ऐसा किया है, लेकिन है ना। लेकिन वो बुढ़ी औरत हो के उसने अपने उम्र का लिहाज नहीं देखा कि हमारी उम्र क्या है इस समय। मतलब जो बच्चों को करना चाहिए, अगर आज मतलब उस लड़की ने किया होता तो वही माँ बोलती कि अरे इसकी शादी तय हुई थी, ऐसा कर दी वैसा कर दी। लेकिन आज उन्होंने माँ होके ऐसा गलत काम किया, बताइए उसे कौन बोले। और देखिए, और सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जब मतलब कुकर्म करने से पहले नहीं सोची कि हम ऐसा कुकर्म कर रहे हैं तो कल हमें सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तब नहीं शर्माई। और आज जब सोशल मीडिया के सामने आई हैं तो एक हाथ का लंबा घूंघट काट के आती हैं। जितना लंबा घूंघट उनका है उतना लंबा घूंघट तो हम लोग शादी में नहीं काट के आए थे। जब इतना ही शर्म था तो ऐसा काम क्यों किया तुमने? और बताइए, उसे कोई नहीं मिला फंसाने वाला, उसका मतलब दामाद ही मिला उसे फंसाने के लिए, अपना खुशी अपने ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए अपने बेटी की। और देखिए वो मतलब उन्होंने ऐसा किया है, क्या वो ज़िंदगी भर खुश रह पाई? कभी नहीं खुशी रही। जितना बच्चों का रोना कल्पेगा, मतलब जितना दर्द होगा, जितना वो लोग तड़पेंगे उसके पति और उसके बच्चे, उतना ही दर्द ठोकर खाएगी। और देखिए, और पूरे जनता की बद्दुआ उसे लगेगी। हर इंसान बद्दुआ दे रहा कि ऐसी माँ कैसे कर दी, ऐसा कर दी वैसा कर दी। और देखिए आज मतलब भाग गई है दामाद को लेके। फिर सुनने में आ रहा कि समधिन को लेके भाग गया, कल कोई बुढ़वा अपनी बहू को लेके भाग गया, कल कोई भाई अपनी बहन को लेके भाग गया। मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब वायरल हो रहे हैं सब लोग, कैसे किसी पर कोई विश्वास करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, उनकी उम्र जैसा कि बताया जा रहा है 42 साल है, उसकी 22 साल दामाद की बताई जा रही है। तो अगर वो 42 साल की तो उम्र में तो काफ़ी अंतर है। तो अभी तो 4-5 साल बाद वो ऐसी हो जाएंगी तो फिर कैसे रहेंगी? दामाद क्या रख सकता है उनको अपने पास? पता नहीं अब उनका रिश्ता कैसे चलेगा। ज़्यादा दिन तक तो उनका रिश्ता नहीं चलने वाला है भैया, क्योंकि साफ बात आजकल के लड़के ऐसे हैं और मतलब लड़कियां भी ऐसी हैं। एक मतलब हम किसी को एक नहीं बोल रहे हैं कि लड़के ऐसे हैं, हाँ जो ऐसे हैं काफ़ी, जैसे 100 लड़के में 5 लड़के ऐसे होंगे। तो देखिए उनका एज तो 42 साल है और लड़के का भी एज देखिए 25-26 साल से तो कम नहीं होगा। बताया जा रहा है वो हाँ 22 साल का है, अब जो भी हो, हाँ जो भी हो 25-26 साल 22 साल। तो देखिए वो आज 42 साल की हैं, जब तक वो लड़का 30 साल का होगा तो वो 50 साल की हो जाएंगी। फिर तो सब, हाँ फिर तो रिश्ता कैसे चलेगा ज़्यादा दिन तक? क्या मम्मी बन के उसकी रहेंगी? मम्मी बनेंगी?
देखिए भैया, सोचा जाए तो मतलब उनकी माँ समान तो है ही हैं वो। हाँ, सास माँ ही होती हैं। और बताइए, उनके उम्र की उनकी बेटी है तो उनका मतलब उनका बेटा ही तो हुआ। यानी सास के साथ साथ अपनी माँ को लेके भागा करती हाँ, हैं। सास के हाँ देखिए, अगर समझिए रिश्ते में तो मतलब उनकी माँ लग रही थी। सास एक माँ ही होती हैं। जैसे हम लोग जाते हैं शादी करके किसी के घर तो अपनी सास को माँ ही समझते हैं, वैसे भी उनकी सास भी माँ ही जैसी थी। लेकिन अब उनका कितना गंदा सोच था, कितना गंदा नेचर था कि वो अपने सास को लेके चले गए, और उनका कितना गंदा सोच था कि वो अपने दामाद को लेके चले गए। अब उनको ये नहीं सोचना था कि कल को हमारी बेटी अगर उस घर में जाएगी तो हम कितनी खुशी से रहेंगे, और आज उसी दामाद को वही लेके चली गई हैं तो कितना दिन खुश रहेंगी। हमें तो नहीं लग रहा है कि वो रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला है भैया, क्योंकि ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है। देखिए, यहाँ अच्छा शादी होता है, अरेंज मैरिज से शादी होता है, घर वाले परिवार वाले देख करके करते हैं, दहेज दे करके शादी करते हैं। फिर भी एक घर में ऐसा है कि रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है, और ऐसा रिश्ता कितना दिन चलेगा? हमको तो नहीं लग रहा कि ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला है। अच्छा, वही एक नहीं, जो भी ऐसा करते हैं, किसी को लेके चले जाते हैं और अपने समाज के बारे में थोड़ा से भी नहीं सोचते हैं। ऐसी औरत हो, या हम सिर्फ औरतों को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि औरतें ही हर जगह थोड़ी ना गलत हैं, मर्द भी गलत है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? आखिर पति में अगर पत्नी करती है कोई या औरत करती है तो क्या कमी रहती है? पत्नी को एक अपने पति से क्या चाहिए? देखिए, एक पत्नी को अपने पति से चाहिए कि वो मतलब कुछ भी, चाहे थोड़ा कमाता हो या ज़्यादा कमाता हो, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि एक परिवार रहता है ना, तो उसको प्यार से चलाया जाता है। परिवार को एक रिश्ता है, उसको पूरा प्यार के डोर में बांध के रखना चाहिए। या हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़े में ही गुजर कर रहे हैं, ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा घर परिवार होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको इज्जत चाहिए। देखिए, आप भी एक महिला हैं। जब आपकी शादी हुई है? हाँ, हमारी शादी हुई है। आपकी भी शादी हुई है। जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त, तो आपके मन में क्या था कि हम जा रहे हैं ससुराल में, तो हमें क्या आप उस वक्त सोच रही थी कि हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए? भैया देखिए, एक औरत की ज़िंदगी में मतलब बस यही चाहिए कि हमारा पति हमसे प्यार करे, हमें चाहे मतलब हमारी खुशी पूरा करे, और सास ससुर को भगा दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जैसे हम पराई घर से आए हैं तो मतलब उसी लड़के के ही ऊपर तो माँ बाप भेजते हैं। अगर दुनिया में सब लोग सही हैं, अगर पति नहीं सही है तो कोई नहीं रख सकता, कोई लड़की नहीं रह सकती है ससुराल में। अगर 10 परिवार हैं, 9 परिवार अगर मतलब ख़राब हैं, नहीं मान रहे हैं हमको, अगर हमारा पति मान रहा तो हमारा ज़िंदगी कट जाएगा। अगर 10 परिवार मान रहे हैं, हमारा पति नहीं मान रहा, ज़िंदगी नहीं कटेगा। तो हम भैया यही चाहते हैं अपने पति से, हम अपना बता रहे हैं पति के बारे में, कि हमारा पति हमको मतलब खाने के लिए पेट भरना चाहिए, हमें कपड़ा एक मतलब तन पे रहना चाहिए। शौक श्रृंगार कम में भी होता है, ज़्यादा में भी होता है। खर्चा अगर औरत करना चाहे तो लाखों कर सकती है, और 100 रुपये में अपना मतलब गुजर बसर कर सकती है। अगर औरत अपना घर बसाने वाली है तो, अगर नहीं बसाने वाली है तो उसको लाखों करोड़ों दे दोगे ना, तब भी नहीं बसा सकती है। लेकिन कुछ लोग कभी ऐसे भी मामले आए हैं जिनके पास बहुत धन दौलत होती है, फिर भी लोग भाग जाते हैं। क्या धन दौलत से प्यार खरीदा जा सकता है? नहीं, धन दौलत से तो प्यार बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता है। अगर हम आपसे प्यार नहीं करेंगे तो आप हमें कितना भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं करेंगे। प्यार तो मतलब सच्चे मन से होता है, सच्चे दिल से होता है। एक भिखारी रहेगा, अगर हमारा उसके ऊपर दिल आ गया तो दिल आ गया बस। लेकिन ऐसा तभी तो सास का दामाद पे दिल आ गया। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि सास पे मतलब दामाद का सास पे दिल आ जाए, या हमारा दिल किसी 40 साल बुढ़वे पे आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। मर्यादा भी रखना चाहिए कि कहाँ हम कर रहे हैं इस तरीके से। प्यार होता है तो एक ही बार होता है, और सच्चा प्यार जो होता है ना, एक ही बार होता है। ऐसा नहीं देखता कि वो कितना पैसा वाला है या पैसा वाला नहीं है, हमारे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। प्यार से बस उसको इज्जत से रखते, जैसे कहते नहीं है कि औरत सुई से घर गोड़ सकती हैं, बस उसी तरह है कि औरत सुई से घर गोड़ सकती है। अगर एक औरत चाहे आपको आसमान पे ले जा सकती है, और एक औरत चाहे तो ज़मीन पे ला सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, और देखिए, अगर हमारे आदमी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा वो हमको मतलब हमारा ज़्यादा शौक़ नहीं पूरा कर सकते हैं, वो बस हमको प्यार से रखे, हम रह सकते हैं। हमको अगर वो दोनों टाइम खाना नहीं खिला सकते तो एक ही टाइम खिलाएंगे, हम उसमें गुजर कर लेंगे। लेकिन अगर वही पति हमारा हमको आके दारू पी के मारे या घर से निकाले, भगाए, और परिवार वाले रखना भी चाहें, तो ऐसे औरत नहीं रहती हैं समाज में। ऐसा भी है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं भैया, एक जैसे सब लोग नहीं हैं। अच्छा, एक उम्र होती है कि मान लीजिए एक उम्र होती है कि लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उस एक
सबकी एक समय ऐसी होती है कि उस वक्त में आदमी चला ही जाता है। लेकिन वो तो एक बात समझ में आती है, 18 से 20 साल तक लोग ऐसा सोचते हैं कि उस तरफ अट्रैक्टिव ज़्यादा लोग होते हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन जब कोई अगर इस तरीके से जिसकी उम्र ढल रही हो, उसकी बेटी की अगर लब और प्यार करने की उम्र हो और माँ लेके जाए, तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है। भैया देखिए, वो जो बुढ़ी औरत ने किया है, उनके बातों पे तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन वो सच में उसको जो है हवस का भूत सवार था उसके शरीर पे, और कुछ नहीं था। और वो लड़का जो ले गया उसे रखने के लिए नहीं ले गया, ठीक है। बस वो, हमें तो लगता है, क्या राहुल नाम है लड़के का, वो ले गया है उसे रखने के लिए नहीं। मुझे तो लगता है उसके धन दौलत के चक्कर में जो भी मतलब उसके पास जेवर, क्योंकि शादी का माहौल था उस समय, उसी के हाथों में सब कुछ था। मुझे तो यही लगता है कि वो लगा रहे सब कुछ लेके भाग गई। हाँ, और इसीलिए लेके गई है, क्योंकि उसका भाई बोल रहा है, जो बुढ़ी गई है उसका भाई खुद बोल रहा है कि मेरी बहन ने इतना मतलब गहना और इतना रुपया लेके गई है। और हो सकता है उसी रुपये और गहने के चक्कर में ले गया हो। और इस बुढ़ी को जब प्यार करने की ज़रूरत थी तब तो प्यार की नहीं, अब बुढ़ापे में इसको प्यार, अब बताइए। और प्यार क्या, हम तो यही जानते हैं कि उसे बस हवस की भूखी है और कुछ नहीं। अगर उसके पति में कोई कमी होता तो 4 बच्चे नहीं होते, और बच्चे भी हुए हैं और सयान भी हो गए, शादी के मुकाम पे भी आ गई, फिर देखिए अपने दामाद को लेके भाग गई। जो इन्होंने कहा कि ऐसी इस उम्र में अगर ऐसी भूख हो किसी को, तो फिर कैसे चलेगा समाज, बताइए। ऐसे कैसे चलेगा भैया, क्योंकि उनकी लड़की ही बोल रही थी, हम एक इंटरव्यू में देखे थे, उनकी लड़की ही बोल रही थी हमारे पापा ऐसे नहीं थे, हमारे पापा कभी, बस हमारे पापा बोल रही थी कि गुटखा खाते हैं, दारू वारू कभी नहीं पीते हैं, वो हाथ भी नहीं लगाते दारू। अगर वो दारू शराब पीते होंगे तो अपनी बेटी का शादी कैसे तय करते, रिश्ता कैसे देखने जाते। उनको ये भी तो सोचना था कि हम दारू पी रहे हैं, पैसा नहीं बचा के रखे तो अपनी लड़की का शादी कैसे करेंगे। अब आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हैं कि जो बाप दारू पीता होगा उसकी लड़की इतना सपोर्ट कैसे करेगी। हम भी एक लड़की है, अगर हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम मतलब उनका सपोर्ट कैसे करेंगे कि सच में हमारे पापा हमारी मम्मी को मार रहे थे इसलिए हमारी मम्मी चली गई। और लेकिन जाती भी किसी दूसरे को लेके जाती तो मानना था कि हाँ चलिए, मारते थे, गाली देते थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, तो किसी को लेके चली गई। अब खुद के दामाद को ही लेके चली गई। उनकी लड़की भी आरोप लगा रही कि हमारे पापा ऐसे नहीं थे। उनकी लड़की साफ साफ मीडिया के सामने ऐसे बयान दे रही है, तो आप भी सोच सकते हैं कि वो इंसान कैसा था। अभी देखिए, अभी ऐसे इनके साथ क्या करना चाहिए? पति कह रहा कि आप आ जाइए, आप आ जाइए भैया। अब हमको तो हम मतलब यही कहना चाहते हैं कि उसको तो कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उस लड़के के साथ में भेजना भी नहीं चाहिए। जैसे वो गई हैं उनको ऐसे ही सज़ा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंदा प्रभाव डाल रही हैं समाज के ऊपर। अगर उस लड़के के साथ में उसको भेज देंगे तो मतलब सोचेंगी, और भी औरतें सोचेंगी कि चलिए वो तो चली गई अपने दामाद के साथ में, उसको कुछ नहीं हुआ और हम भी चले जाएंगे तो हमको भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब किसी से प्यार किसी को हो जाता है तो जात पात, ऊंच नीच, जवान बूढ़ा कोई किसी को नहीं देखता। अगर प्यार एक बार हो गया तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। कितनी सच्चाई इसमें, क्या लगता है आप लोगों को? हमको तो सही लग रहा है, क्योंकि जात पात, ऊंच नीच, मतलब गोर काला, ये सब नहीं देखता, प्यार नहीं देखता। लेकिन प्यार होता है एक उम्र से होता है ना। देखिए 18 से 20 साल तक, 21 साल तक, 22 साल तक मान सकते हैं कि चलो चलिए वो कुंवारी लड़की थी, कुंवारा लड़का था, प्यार हो गया। अब वो किसी को 42 साल में प्यार हो रहा है। आपको अभी किसी से प्यार हुआ क्या? क्या औरतें या लड़कियां ये कभी सोचती हैं कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए, उसके बाद पैसे होना चाहिए, धन दौलत होना चाहिए, तभी वो हमारा पति बने? क्या चाहती हैं? बहुत सी लड़कियां, देखिए भैया, बहुत सी लड़कियां ऐसी सोचती हैं कि हमारा आदमी खूबसूरत हो या मतलब धन दौलत वाला हो, सबसे अच्छा ऊंचाई पे हो। और बहुत लड़कियां ऐसे नहीं सोचती हैं। जो अरेंज मैरिज शादी करते हैं तो अपने हिसाब से लेवल से देख के करते हैं कि हम इतना देने लायक है और हमारी लड़की इस लायक है। जितना पढ़े लिखी जैसे लड़की रहती है वैसे रिश्ता भी देखा जाता है। अब मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए थोड़ी ना कि मतलब इतना ऊंचा रिश्ता देखेंगे कि हम उसके लायक नहीं रहें। ऐसा रिश्ता हमारे लेवल में रिश्ता देखेंगे ना। तो हमारे समाज में भी ऐसे है कि परिवार वाले लेवल से रिश्ता देखते हैं और अच्छे से शादी विवाह निभाते हैं कि उस जिस घर में हम अपनी लड़की को भेजे हैं उसका जीवन मतलब उसी घर में कट जाए पूरा। हमारे देश के ही लोग हैं, जब ये खबर सुने तो तमाम लोगों को दुख हुआ कि
हमारे भी बच्चे हैं ऐसे लोग करती हैं तो ऐसा समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बाकी ये लोग, इनका एक चैनल है, आजकल सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं और सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं और पैसे भी लोग कमाते हैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए। दोनों लोग का चैनल है। आपके चैनल का क्या नाम है? ऑफिशियल निशा पाल 143। दोस्तों आप लोग जाइएगा और हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और हमारा वीडियो देखिएगा। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर हमको भी दीजिएगा। जैसे आप लोग भैया को दे रहे हैं और सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको भी अपना प्यार और आशीर्वाद दुलार दीजिएगा। और आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है जानवी 131। और देखिए भैया के चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे भैया के चैनल को सारे लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद, ऐसे मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ। मेरे भी चैनल पे जाइएगा, जानवी 131। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत भी गाती हूँ और डांस वीडियो भी डालती हूँ। सर्च करके मंगाएंगे, ज़रूर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कीजिएगा सब। कैसा वीडियो आप बनाती हैं? भैया हम गाना भी गाते हैं और डांस भी करके वीडियो बनाते हैं। ऐसे हम कॉमेडी भी वीडियो बनाते हैं, डांस भी वीडियो बनाते हैं, गाना भी गाते हैं। आप भी? मेरा भी कॉमेडी भी बनाते हैं और जो है डांस वीडियो बनाते हैं और मतलब अवधी लोग गीत भी गाते हैं, अपने चैनल पे डालते हैं। वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, अच्छा से अच्छा वीडियो डालते हैं। आप लोग से हम बस यही निवेदन करेंगे, जैसे आप सभी लोगों को, चाहे हम हों या जो भी लोग हैं वायरल हैं इस समय, हम चाहते हैं कि जो भी अपने चैनल का नाम बताए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दोनों लोग का चैनल डाल देते हैं। आप वहां पर जाकर विजिट कर लीजिए और वहां पर देखिए। पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और देखिए। इन लोगों को भी आप लोग सपोर्ट दीजिए।